हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 20 में कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल आपको साक्षरता दर और उसको ज्ञात करने की विधि तथा महत्व के बारे में बताया था। इसके आगे आज है कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, किसी देश या प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या उसकी शक्ति के आकार व स्तर के कई आर्थिक जनांकीय तथा सामाजिक कारकों का योगदान रहता है। सबसे पहले है आर्थिक कारक। देखिए, विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, अर्थात जो अभी विकसित नहीं हुए हैं और विकसित होने की कगार पर हैं, अर्थात उसके लिए प्रयत्नशील है। तो ऐसे देशों कृषि प्रधान व्यवसाय मिलते हैं, अर्थात वह देश ज्यादातर किसमें संलिप्त हैं? कृषि में। इन देशों में रोजगार के अवसर विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। इन विकासशील देशों में रोजगार के अवसर विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इन देशों में कार्यशील जनसंख्या या श्रम शक्ति का जो आकार है वो छोटा है तथा आय का जो स्तर है वो निम्न है, नीचा है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो दूसरी तरफ विकसित राष्ट्र उद्योग तथा व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, क्योंकि विकसित राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जिन्होंने अपना पर्याप्त विकास कर लिया है। समझे? ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं। तो उन देशों में उद्योग धंधे, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में है, जिनसे रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण श्रम शक्ति का जो आकार होता है वह बड़ा होता है। ठीक। दूसरा है जनांकीय कारक। देखिए, जिन देशों में उच्च जन्म दर मिलती है उनमें उच्च आयु वाले जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, यानी 10 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है। दूसरा, उच्च प्रत्याशित आयु रखने वाले देशों में जो कार्यशील जनसंख्या होती है उनका जो प्रतिशत है वो ऊंचा पाया जाता है, क्योंकि यह भी आपको बताया गया है क्या कि उन विकसित देशों में रोजगार के अवसर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, उनका जो स्तर है उच्च हो जाता है, कार्यशील जनसंख्या का जो आकार है वो बड़ा होता है। ठीक है। इसके आगे तीसरा है सामाजिक कारक। देखिए, सामाजिक कारक में क्या है भाई? श्रम शक्ति के आकार को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारकों में निम्नलिखित मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। सबसे पहले आता है साक्षरता तथा शिक्षा का स्तर। देखिए, जिन देशों में साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा रहता है, उच्च रहता है, शिक्षा का उच्च स्तर मिलता है, उनमें शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पर्याप्त समय बीत जाता है, यानी काफी लंबा समय जो है बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने और कराने में ही व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक आयु मानव आर्थिक कार्य में संलग्न हो पाता है। ठीक। दूसरा है समाज में महिलाओं की स्थिति। देखिए, जिन देशों में समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च होती है, अच्छी होती है, या उनको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, वहां महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में भागीदारी करने की पूरी छूट मिलती है, बराबर उन्हें सहयोग दिया जाता है, बराबर उन्हें जो है सम्मान मिलता है, दर्जा मिलता है। इसलिए वहां उन देशों या उन क्षेत्रों या प्रदेशों में महिलाएं हर एक कार्य को करने में बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त आयु
विवाह की आयु और मानवीय स्वास्थ्य आदि भी सामाजिक कारकों के मुख्य कारक होते हैं। इसमें जैसे विवाह की आयु है, देखिए जिन देशों में विवाह की आयु अल्प होती है अर्थात बहुत ज़्यादा कम है, समझे जी, उन देशों में विवाह के बाद ही परिवार का आर्थिक बोझ आ पड़ता है और जिसके कारण छोटी आयु में ही विवाहित जो व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढने पड़ते हैं। अतः ऐसे देशों में जहां विवाह की आयु कम होती है उनमें कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। ऐसे ही मानवीय स्वास्थ्य है, जिन देशों में मानव स्वास्थ्य की दशाएं व स्वास्थ्य निम्न स्तर का होता है वहाँ उनमें व्यक्ति की प्रतिशत आयु तो बहुत कम होती है, साथ ही वहाँ कम आयु में ही व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो ऐसे ही सभी ये कुछ सामाजिक कारक हैं जो हमें समाज में अधिकतर देखने मिलते रहते हैं। तो इस तरह से यही आपके कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके